हाँ रुकी तो उसको आगे चलाएंगे। मैंने सेक्रेटरी मजहबी उमूर डॉक्टर अताउर रहमान साहब और बाकी टीम के मेंबरों के साथ मैंने ये मशवरा भी किया कि असल मकसद इस वजारत का जो है वो क्या हो सकता है और क्या हमें करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम जब दोबारा आए तो हमने उलमा मशाइख कौंसिल के कन्वेंशन मुनक्किद किया, निज़ाम सलात को शुरू करने के लिए अमली कदम उठाया और इसी तरीके से पिछले दौर में कुरान बोर्ड जो बनाया था उस कुरान बोर्ड के ज़ेरे तमाम हमने ये कोशिश की कि इस तरह की तकरीबात जहां उम्मत की मदद के लिए एक ज़रूरी और बुनियादी चीज़ है कि कुरान जैसी अजीम किताब जो कि हिदायत का सरचश्मा है, उस हवाले से भी हमारी तकरीबात हों। और ये बड़ी खुशी की बात है कि आज तकरीबन 40 ममालिक के लगभग जो मुमताज़ कुरान साहबान यहाँ तशरीफ़ लाए और यहाँ पर जो जजेस भी तशरीफ़ लाए और इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि जो एक इंसान और ख़ास तौर पर मुसलमान की ज़िंदगी का मकसद है उसके लिए हम एक कदम ऐसा उठा रहे हैं जहाँ हमें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि दुनिया में भी कामयाबी होगी और आखिरत में भी कामयाबी होगी। सेक्रेटरी अताउर रहमान डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने जो कि 3 ज़ुबानों में बात की है, इंग्लिश, अरबी और इसके साथ फ्रेंच। तो उर्दू चूँकि हमारी कौमी ज़बान है इसलिए उर्दू का भी हक बनता है। तो मेरे ख्याल में इसकी ट्रांसलेशन का इंतज़ाम किया होगा कि जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान उर्दू नहीं समझते तो उनका जो है उनको उन तक जो ट्रांसलेशन का शायद एहतमाम हुआ होगा, वो उनको समझाना भी चाहिए। पाकिस्तान तकरीबन 25 करोड़ आबादी का बड़ा मुल्क है और यहाँ उर्दू हर शख्स समझता भी है, बोलता भी है। बहुत सारे ममालिक में 60 ममालिक में एक वक्त मुझे याद है कि उर्दू समझी जाती थी, लेकिन आज उर्दू के हवाले से खैर हम ये महसूस कर रहे हैं कि बहुत कम ममालिक में हम उर्दू समझते हैं, लेकिन यह बोली जाती है। इंग्लिश पूरी दुनिया में और लेकिन अरबी के हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कुरान जैसी अजीम किताब जो अरबी में उतरी है, जो हमारी हिदायत का सरचश्मा है, तो अरबी तो हमारे लिए बहुत ही लाजमी है। हमारी कौमी ज़बान उर्दू है लेकिन अरबी हमारी मजहबी ज़बान है, हमारी अकीदत है अरबी के साथ। कुरान पाक की जो अरबी में उतरा है तो उसके लिए हमें समझना भी ज़रूरी है। पढ़ना जिस तरह बरकत का बायस है और समझना भी ज़रूरी है, अमल करना भी ज़रूरी है। ताहम मुझे उम्मीद है कि आज इस बाबरकत महफिल की वजह से इंशाअल्लाह एक दिन होगा कि हम पाकिस्तान में भी इंशाअल्लाह अरबी सिखाने के लिए एहतमाम करेंगे और उसके साथ ही इस आगाज़ पर मैं ये ऐलान करते हुए खुशी महसूस करता हूँ कि हमने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के साथ भी राब्ते किए और अपनी वजारत में ये इसका एहतमाम करने के अब इंशाअल्लाह ज़ेर गौर है कि अरबी को सीखने और सिखाने का इंतज़ाम किया जाए और इंशाअल्लाह इस पर अमल भी करेंगे। तब जिस तरह के हमारे
मुल्क के नामवर कारी सदाकत अली साहब, माशाअल्लाह वो हमारे कोऑर्डिनेटर हुए और उन्होंने बड़ी मेहनत की, मुख्तलिफ ममालिक से रब्ता भी किया और आज की तकरीब का इनेकाद भी उनकी कोशिशों की वजह से हुआ है। इसमें हुकूमत ने फराख दिली का मुजाहरा किया है और इंशाअल्लाह जो आखिरी दिन इवेंट होगा उसमें हमने दीगर मज़हब शख्सियात को भी दावत दी है, उसमें ज़रूर शरीक होंगे। लेकिन आज चूँकि पहला दिन है और इंशाअल्लाह ये 4 दिन 24 से लेकर 27 तक ये कुरान पाक का जो हुस्न क़रअत का मुकाबला होगा, इसके बाद 29 तारीख को आखिरी इवेंट होगा और उसमें बहुत सारे लोग उसमें इंशाअल्लाह शरीक भी होंगे। ताहम जिस तरह के हमारा ईमान है कि कुरान पाक अल्लाह की किताब है जो क़यामत तक रहेगी और ये महफूज रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद ही कुरान पाक में फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लनल ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये वाज़ेह एक ऐलान है कि ये अल्लाह की तरफ से उतारा हुआ, जो कि इस कुरान को अल्लाह ने उतारा है, उसकी हिफाजत भी अल्लाह ताला करते। कितने खुशकिस्मत है वो लोग कि जिनके सीनों में अल्लाह पाक ने कुरान पाक महफूज रखा है, आज पूरी दुनिया तक वो पैगाम पहुँचा रहे हैं। ये सिर्फ किताबी शक्ल नहीं है, बल्कि वो दिल कितने मुनव्वर दिल हैं और कितने खुशकिस्मत हैं जहाँ ये कुरान पाक महफूज है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप भी हम सारे खुशकिस्मत हैं, हम इस हवाले से इंशाअल्लाह उन कुरान साहबान की खूबसूरत आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत सुनेंगे जो हमारे ईमान को इंशाअल्लाह ताज़ा करेगी। इसी तरीके से चूँकि बहुत सारे जो जजेस साहबान तशरीफ लाए हुए हैं, मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। और इसके साथ ही जिस तरह के अल्लाह ताला के तरफ से ये हिदायत है, कुरान पाक की अभी आयत भी पढ़ी गई, वरतिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ें। ठहर ठहर कर पढ़ने का भी मकसद आप समझते हैं कि इसलिए इसकी कितनी हजमत है। और हमने सुना उलमाए कराम से कि क़यामत के दिन हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा कि तुम्हारा मकाम वो है जहाँ तक तुम कुरान पढ़ते जाओ और अपनी मंजिल आगे तय करते जाओ, सीढ़ियाँ चढ़ते जाओ। तो ये कितनी अजीम बात है, दुनिया में बशारत सुना दी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और हमारे लिए एक कानून भी, आइन भी है, हमारे लिए निज़ाम हयात भी है और हमारे लिए इबादत भी है और हमारी निजात का ज़रिया भी है। जो कुरान है वो निजात का ज़रिया है। और इसी तरीके से नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, उसकी तफसील है, उस पर हम अमल करें तो हमारी दोनों जहान कामयाबी भी है। और हदीस पाक में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में से बेहतरीन वो जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। कितनी बड़ी बशारत है ये, इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। ना कोई दुनिया के किसी शख्स से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमा दिया है। ताहम इंशाअल्लाह हमारे जो मेहमान ग्रामी बाहर से आए, हमारी ये भरपूर कोशिश रही है कि उनके मेज़बानी सही तरीके से की। नामवर उलमाए कराम इस मौके पर शरीक हुए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उलमाए कराम भी हैं, मशाइख अज़ाम भी हैं। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ तकरीब से खिताब कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।